ठीक है जी। तो ये हमारे पास देखो क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू -4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट दे रखा है, के की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू -4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट, या क्या कहीं कहीं पे रूट लिखा होता है, कहीं कहीं पे इसको जीरो भी बोल देते हैं कि भैया एक्स की वैल्यू -4 जीरो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमारे को के की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू -4 को यहाँ पे पुट कर दो माई एक्स, और जब भी वैल्यू पुट करनी है किससे, ब्रैकेट में पुट करनी है हमेशा वैल्यू, इक्वल टू 0 करा, ये 16 माइनस माइनस प्लस, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज, तो 16 प्लस 4 कितना गया 20, 20 में से 2 गया 18, ये प्लस 18 वहां पे जाके कितना हो जाएगा माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ जाएगी 18/2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे समझ में सारे बच्चों को, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है, सी की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को जो दे रखी है वो दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये गिवन दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। अब सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, तो -4ac को उधर भेज दो प्लस 4ac, और c की वैल्यू निकालनी है तो c को यहीं रहने दो और 4a को डिवाइड में भेज दो, तो b² अपॉन 4a ये किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया। c की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई c की वैल्यू, b² अपॉन 4a। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस लैम्डा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारे क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखी है वो दे रखी है 2x² प्लस लैम्डा x प्लस 3, ये गिवन दे रखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। अब इसके क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है। अब इक्वल रूट होते तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, 0, है ना। तो सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू लैम्डा, c की वैल्यू प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, माइनस का 24 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 24, और स्क्वायर को उधर भेज देना रूट में विद प्लस माइनस 24 के फैक्टराइज कर देना, फैक्टराइज करना आता है ना 24 को, 2 12 2 6 2 3 3 1। तो इसमें देखो हमारा क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, पेयर एक पेयर बाहर आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 2 3 ज़ा 6 अंदर, 2 3 ज़ा 6 अंदर, लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। क्लियर है। आराम से ध्यान से समझते जाओ और मेरे को बताते जाना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। ओके, इसको 24 लेना है तो 2 को डबल 2 अंदर कर दो, डबल 2 का सिंगल बाहर कर रहे हो, अगर बाहर वाले 2 को रूट के अंदर लेके जाना है तो 2 बारी 2 अंदर जाएंगे ना, 2 बारी 2 का सिंगल बाहर। अब ये सिंगल को अगर दोबारा अंदर लेके जाना है रूट के तो 2 बार 2 आ जाएंगे, है ना। अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में है, सेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट दे रखे हैं, इस बार के की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर कर के की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, राइट एन
राइट ऑन इक्वेशन विच हैज सम ऑफ इट्स रूट एज अ 3। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कि सम ऑफ रूट 3 है। तो देखो जो आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें तुम्हें याद होगा, तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या था हमारा कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है जी, एक क्वाड्रेटिक, ठीक है ये आ गया ना समझ में। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी थी तो एस क्या था, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट। यहां पर एस क्या था, सम ऑफ जीरोस या रूट भी कहते हैं इसको, ठीक है। और पी क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसमें बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या फर्क होता है, इक्वल टू हम क्या कर देते हैं 0। अब इसने बोला कि सम ऑफ जीरोस 3 होना चाहिए, तो एस की वैल्यू कितनी होगी 3, तो सम ऑफ जीरोस तो आप ले लो 3। अब तुम पी कुछ भी ले सकते हो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे भी कुछ भी लिख सकते हो, बस सिर्फ एक्स का जो कोफिशिएंट है एस उस पे को ध्यान देना, ये एस की वैल्यू 3 लिख दो। अब तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिख सकते हो, बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? मुझे बस इन्होंने क्वेश्चन में देखो पूछा हुआ हमसे सम ऑफ जीरोस 3 आना चाहिए, सम ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए 3। अब सम ऑफ जीरोस 3 कैसे आएगा, अच्छा एक और तरीका होता है, देखो इसमें 3 नहीं आएगा, सॉरी इसमें एक मिनट छोटी सी चीज देखो, ये मेरा सम ऑफ जीरोस 3 करा ना मैंने, ये मैंने एस की जगह पे 3 पुट कर दिया और ये मेरा पी कुछ भी लिख लो आप 6 इज इक्वल टू 0, ये ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी क्रॉस चेकिंग के लिए कि क्या ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक बनाई है कि नहीं बनाई, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए होती है। बी तुम्हारा कितना है माइनस का 3, ए तुम्हारा कितना है 1, तो ये मेरा सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा यार, अभी मैंने 2 गलती से लिख लिया था ना, उसमें सम ऑफ जीरोस 2 3/2 आ जाता है ना, तो ये रहा, ठीक है क्लियर हो गया। तो यहाँ पे x के का कोफिशिएंट 1 रखना और s की जगह पे आप 3 रखना, अगर सम ऑफ जीरोस जो प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ भी लिखो, उसका तो हमारे को कंडीशन दिया नहीं हुआ ना क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सम 3 होना चाहिए, उन्होंने ये बोला बस, क्लियर है। आगे देखते हैं जी, ये है हाँ कुछ भी हो सकता, हमारे को लेना ही देना नहीं प्रोडक्ट से, आप समझ रहे हो। कंडीशन किस पे थी, हमारे को तो फोकस करना है सम 3 आना चाहिए, प्रोडक्ट कुछ भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं जी 7th क्वेश्चन पे। 7th, विच कांस्टेंट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये पिछले साल सिलेबस में था, वर्कशीट मैंने ये भी बना रखी है, तो ये आप मत करना 7th क्वेश्चन, ठीक है जी। अगला देखो क्या कह रहा है मेरे पास, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर देखो इन्होंने क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर ये है 8, इसमें कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब कह रहा है भाई इसका नेचर ऑफ रूट बताना है कि भाई इसके रूट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो रूट के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो ये तो इसका मतलब नेचर ऑफ रूट की बात हो रही है यहाँ पे। नेचर ऑफ रूट तो हम कैसे बताते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से, और डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है हमारा 20 की -4ac आ गया। अब b की वैल्यू 0 तो फिक्स है, ठीक है। अब क्योंकि ये ए के नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आप सोचो ये 4, ए तुम्हारा ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 में कुछ भी ले लो, मान लो मैंने 2 ले लिया, सी भी ग्रेटर देन 0 मैंने ले लिया 3, कितना रहा 4 2 8 3 24, माइनस का 24 आ गया। ये लेट कर लेता हूँ कि मैं ए की वैल्यू 2 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 3 ले दी, ठीक है। तो इससे मेरे को तो नेचर ऑफ रूट ही निकालना है ना, नेचर ऑफ रूट आपका लेस देन 0 आ रहा है, तो नो रियल रूट आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल।
उनने कहा ए ग्रेटर देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, तो अब ए और जो मर्जी ले लो, ए और सी मतलब पॉजिटिव लेना है। आप ए और सी के लो 2 3 ना लेके 5 6 ले लो। नहीं, ए ग्रेटर देन 0 सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा वैसे, बस आप समझो, पॉजिटिव ही आएगा ना। जब पॉजिटिव ए और सी की वैल्यू यहाँ पर आप पॉजिटिव पुट करोगे तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि आगे माइनस पहले से ही है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 1 मार्क्स की वर्कशीट। इसके बाद हमारी आएगी अब 2 मार्क्स की वर्कशीट। 2 मार्क्स की वर्कशीट, 2 मार्क्स की वर्कशीट में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो पिछली बार जो चैप्टर था, जो पिछली बार आ रखा है पेपर, वो आ रखा है अच्छे लेवल का। इस बार ये ध्यान रखना, पेपर हो सकता है और भी मुश्किल है, तो आप अपनी तैयारी आसान से मुश्किल तक तैयारी करके रखो अपनी। समझ रहे हो मेरी बात? चांस एक ही मिलता है, एक बार फाइनल पेपर हो गया बात खत्म हो जाएगी। अब चाहे तुम्हारे को बहुत कुछ अच्छा आता था बट क्वेश्चन ऐसे से आगे थोड़े से अच्छे लेवल के, तो आपकी परसेंटेज डाउन होगी, सारे साल की मेहनत खराब होगी। तो कितना है, 10% ही मेहनत एक्स्ट्रा लगती है जब आपको थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 10%, बट उसमें आप रिस्क से बच जाओगे। देखो ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ये दे दिया आपको। ठीक है और इसमें कह रहा है जी, इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इससे करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो मैं ए की वैल्यू लेता था, तो यहाँ पे कैपिटल ए लिख लेता हूँ क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यूज हो रखा है, स्मॉल ए बी सी। तो कैपिटल ए हमारा कितना आ जाएगा, स्मॉल ए भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कैपिटल बी आज। हाँ जी दोस्त, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं। क्वेश्चन में देखो अब स्पेशल बोल दिया ना, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर करोगे तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है ये कैपिटल बी हो जाएगा, और कैपिटल सी हो जाएगा माइनस बी सी। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आ गया तुम्हारा। अगला है मेरा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तुम्हारा कितना है ए बी, और सी तुम्हारा कितना है माइनस का बी सी। अब तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जब भी इस तरीके के जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो कोफिशिएंट्स हैं वो ए बी सी की फॉर्म में अगर दिया हुआ हो तो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तुम कर रहे हो, कोफिशिएंट तुम्हारे को एबीसी की फॉर्म में दिए हो और डिस्क्रिमिनेंट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना हो, तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना, हमेशा ध्यान देना होल स्क्वायर आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आने वाला है, होल स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसको डिस्क्रिमिनेंट इसको खोल के देखो किसका होल स्क्वायर बन रहा है, पूरा सोल्व करके देखो। बहुत ही बढ़िया, और भी बच्चे ट्राई करके देखो। करो शाबाश। करो जरा, देखो किसका होल स्क्वायर बन रहा है। अब मैं इधर देखो, मैं पहले बता, ये तो मैंने पहले बता दिया, मैंने जितने भी क्वेश्चन करे सब में ये ट्रिक काम कर रही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना देगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी, है ना। अब ये कितना देगा, b की पावर 4 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये देखो ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सामने देख लो, ये ए बी स्क्वायर सी और यहाँ पे भी देखो ए बी स्क्वायर सी, तो इनके आगे कोफिशिएंट ऐड कर दो, +4 - 2 प्लस का 2
ए बी स्केयर सी। अब ये किसका होल स्केयर बन रहा है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? बी, इसको बी का देखो, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी 90% चांस होता है, ये जो आप ये एक्स की पावर ये बी की वैल्यू लेते हो ना, इसका साइन चेंज, बीच वाला साइन चेंज करके होल स्केयर बनता है। जैसे बी स्केयर माइनस एसी पुट किया था ना यहाँ पे, तो बी स्केयर प्लस एसी का होल स्केयर बनेगा। ये ट्रिक है, छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, पर अगर तुम्हें फिर भी ना समझ में आए तो तुम ऐसे करो, जब पूछूंगा डाउट के लिए तब पूछना। अब ए का स्केयर, ये इसको देखो, इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लो, इसको स्केयर की फॉर्म में, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये आपका क्या बन गया? बी स्केयर प्लस ए सी का होल स्केयर बन गया, है ना। तो डी की वैल्यू होगी बी स्केयर प्लस ए सी। तो यहां से अगर देखें तो रूट डी की वैल्यू अगर मैं निकालूं रूट, तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा? रूट। तो ये कितना देगा? बी स्केयर प्लस ए सी के होल स्केयर का रूट। अब होल स्केयर और रूट तो आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो ये रूट डी की वैल्यू आ जाएगी बी स्केयर प्लस ए सी, बी स्केयर प्लस ए सी। रूट डी की वैल्यू होगी बी स्केयर प्लस ए सी। अब इसके बाद मैंने क्या बता रखा है? एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब देखो बी तुम्हारा कितना है? बी स्केयर माइनस ए सी, बी स्केयर माइनस ए सी, ठीक है। बी तुम्हारा क्या है? बी स्केयर माइनस ए सी। और रूट डी कितना आया था? रूट डी आया था तुम्हारा बी स्केयर प्लस ए सी, बी स्केयर प्लस ए सी। 2a कितना है आपके पास? ए तुम्हारे पास था ए बी। सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस का बी स्केयर प्लस का ए सी। अब बीच में एक बारी प्लस रखते हैं, एक बारी माइनस, तो ये ब्रैकेट में करना वैल्यू पुट। तो एक बारी प्लस रखोगे तो प्लस में तो फिर सेम ही आ जाएगा बी स्केयर प्लस ए सी अपॉन 2ab। और अगर इसको माइनस में रखोगे तो जैसे माइनस बी स्केयर प्लस ए सी, और बीच में अगर माइनस कर दोगे और माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस का बी स्केयर माइनस का ए सी है। एक बारी बीच में प्लस रखते हैं, एक बारी बीच में माइनस, पता है ना ये बात, ठीक है। और ये 2ab का 2ab, ये माइनस बी स्केयर से प्लस बी स्केयर कट गया, प्लस ए सी प्लस 2ac अपॉन 2ab। और यहाँ से प्लस ए सी से माइनस ए सी कट गया, माइनस का 2b स्केयर अपॉन का 2ab। 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बी से बी कैंसिल। तो तुम्हारा कितना आ गया? सी बाय बी और माइनस बी बाय ए। एक्स की आपके पास दो वैल्यू आ गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो इसको जरा।